भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के केसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ कर दी है। और जब उन्होंने तारीफ करी तो फिर से लोगों के मन में एक सवाल पैदा होने लगा। सवाल ये कि आखिरकार अखिलेश यादव और ब्रजभूषण शरण सिंह के संबंध क्या हैं? आखिरकार क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं? आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफ करी है जब अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक अनुपमा जायसवाल से अस्पताल में मुलाकात करने पहुंचे। आपको बता दें, अनुपमा जायसवाल अखिलेश यादव का ही पुतला जला रही थी। पुतला जलाने के दौरान कुछ चिंगारी उनके चेहरे पर आ गई और वो झुलस गई, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और खुद समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। अब जब इस पर सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछा गया तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने जवाब दिया कि ये अखिलेश यादव का बड़प्पन है कि कोई नेता उनका ही पुतला जला रही है और अखिलेश यादव खुद उससे मुलाकात करने अस्पताल में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अखिलेश यादव का बड़प्पन है। उन्होंने राजनीति को दूर किया और उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया और वो उनसे मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे। हमें मौका मिलेगा, हम भी जाएंगे। अब देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफ तो कर दी, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार क्यों अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, ये सिलसिला बहुत लंबा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई बार अखिलेश यादव की तारीफ कर दी है। आपको बता दें, अभी हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक पॉडकास्ट में अखिलेश यादव को लेकर ये कहा था कि बुरे वक्त में अखिलेश यादव ने जिस तरह से हमारा साथ दिया उसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे। अखिलेश यादव ने जिस तरह से हमारा साथ दिया है उसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे। अखिलेश यादव ने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। उनकी पार्टी की तरफ से हमारे लिए कोई बात नहीं कही गई और अगर किसी नेता ने कुछ बात कही भी तो अखिलेश यादव ने उसे बुलाकर समझा दिया कि आपको इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। वहीं इससे पहले एक बार क्षत्रिय वाले सवाल पर भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव का साथ दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि हम भी क्षत्रिय हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह से जब ये सवाल पूछा गया कि अखिलेश ऐसा कह रहे हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो भी कृष्ण के वंशज हैं। तो कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं और बीजेपी को चेतावनी भी दे रहे हैं, लगातार चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। कभी योगी आदित्यनाथ को लेकर कुछ बोल देते हैं, अपनी सरकार का विरोध कर देते हैं और सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव की तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि उनकी जो बेटी हैं शालिनी सिंह, वो भी अखिलेश यादव की तारीफ कर रही हैं। शालिनी सिंह ने भी एक पॉडकास्ट में ये बताया कि उनके पिता अखिलेश यादव से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कभी भी अपने पिता के मुंह से अखिलेश यादव के बारे में कुछ बुरा नहीं सुना, उन्होंने अपना हमेशा अच्छा सुना है। उन्होंने बताया कि ये संबंध राजनीति से ऊपर है, ये जो संबंध है ये पहलवानी के संबंध है, ये संबंध हमारे आपसी संबंध है, परिवार के संबंध है, ये कोई राजनीति के संबंध नहीं है। अब उनकी बेटी भी तारीफ कर रही है, ब्रजभूषण शरण सिंह भी तारीफ कर रहे हैं। आखिरकार इनका संबंध है क्या? आखिरकार क्या वजह है कि अखिलेश यादव भी कुछ नहीं बोलते ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए और ब्रजभूषण शरण सिंह भी अखिलेश यादव के लिए कुछ नहीं बोलते? आपको बता दें, ये संबंध है मुलायम सिंह यादव से, ये संबंध अखिलेश यादव से नहीं है। ये संबंध ब्रजभूषण शरण सिंह के मुलायम सिंह यादव से है, क्योंकि देखिए, मुलायम सिंह यादव को भी पहलवानी का शौक था और ब्रजभूषण शरण सिंह को भी पहलवानी का शौक था। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन सन 2008 में एक बड़ा उलटफेर हुआ जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और मतलब कि कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है और ब्रजभूषण शरण सिंह उस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं, उसके विरोध में वोट करते हैं। उसके विरोध में वोट करते हैं। बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को निष्कासित कर देती है। उसके बाद सन 2009 में समाजवादी पार्टी केसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दे देती है। ब्रजभूषण शरण सिंह बड़ी बहुमत के साथ जीत दर्ज करते हैं और फिर 2014 तक सांसद रहते हैं। समाजवादी पार्टी के सदस्य कह लीजिए या फिर सांसद कह लीजिए समाजवादी पार्टी का। लेकिन 2014 में फिर से उनकी वापसी होती है भारतीय जनता पार्टी में और 2014 में उनको टिकट दिया जाता है, 2019 में उनको टिकट दिया जाता है, लेकिन 2024 में सब कुछ बदल जाता है। 2024 से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर
महिला पहलवानों के द्वारा यौन शोषण के आरोप लगाए जाते हैं। विपक्ष में कांग्रेस सबसे ज्यादा विरोध ब्रजभूषण शरण सिंह का कर रही थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध नहीं किया, टिकट को लेकर कुछ नहीं बोला। लेकिन उसके बावजूद भी जब विरोध बढ़ता गया तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया और उनके बेटे को उस सीट से टिकट दे दिया। वहीं 2 साल पहले की तकरीबन की ये बात है। अखिलेश यादव से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि भाई क्या आप ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देंगे? तो अखिलेश यादव कहते हैं कि आप कहेंगे तो हम दे देंगे। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने कभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध नहीं किया, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। ब्रजभूषण शरण सिंह भी उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। वहीं अब देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह ना तो सांसद है, ना विधायक है, ना मंत्री है, कुछ भी नहीं है पार्टी में। ऐसा लगता है, समझ ही नहीं आता कि ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के नेता हैं भी कि नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार बीजेपी को धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। अभी हाल ही में बोले हैं ठाकुरों के मंच से कि 2027 में देख लेना, 2027 में देख लेना हमारी पावर क्या है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह साफ बोल रहे हैं कि 27, 29 भैया टिकट दो, कभी भी दो, चुनाव तो लड़ेंगे। 29 में तो खुलकर बोल चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह का यूं बार बार अखिलेश यादव की तारीफ करना, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।